और इस वक्त की एक और खबर जम्मू से। जम्मू में इस वक्त सिक्योरिटी को हाई अलर्ट पर रखा गया है और आपको बता दें कि अगले 48 घंटों के लिए जम्मू हाई अलर्ट पर है। कई सारी एरियाज में, चाहे वो पब्लिक प्लेसेस हों या फिर पब्लिक प्लेसेस के अलावा कई सारी ऐसी जगह जहां पर सोशल गैदरिंग ज़्यादा होती हैं, मंदिर हो गए, मस्जिद हो गए, गुरुद्वारे या फिर चर्चेज या फिर ऐसे एरियाज जो कि पब्लिक प्लेसेस के अंदर आते हैं, जैसे रेलवे स्टेशन हों या फिर बस स्टैंड हो, इन सभी इलाकों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। जितने भी जम्मू के सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो इस बात का ध्यान रख रहे हैं कि हर चीज़ के ऊपर नज़र रखी जा सके, हर आने जाने वाले यात्रियों के ऊपर नज़र रखी जा सके। और आपको बता दें कि इसी के चलते ये जम्मू के रेलवे स्टेशन की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा पुलिस के कई सारे जवानों को तैनात किया गया है। कांस्टेबल्स यहाँ पर तैनात किए जा चुके हैं और वो ध्यान रख रहे हैं कि किसी भी प्रकार की कोई भी सिक्योरिटी ब्रीच इस दौरान ना होने पाए। दिल्ली ब्लास्ट की अगर बात करें तो 10 नवंबर को दिल्ली ब्लास्ट हुआ था और ठीक उसके एक हफ्ते बाद आज 17 तारीख है और आज 17 तारीख के दिन कई सारे इलाकों को इसके चलते खंगाला जा रहा है। आपको बता दें कि जिस तरीके से दिल्ली ब्लास्ट पिछले दिनों हुआ था और उसके तार जम्मू कश्मीर से जुड़ते हुए नजर आ रहे थे, ऐसे में कई सारे इलाकों में इस चीज़ को लेकर अलग अलग जगह पर रेड्स भी चली और लोगों के घरों को भी खंगाला गया। वहीं दूसरी तरफ लोगों के घरों को खंगालते खंगालते कई सारे फैक्ट्स भी सामने आए, कई सारे लोगों का भी नाम सामने आया जिन्होंने इस दिल्ली ब्लास्ट में इस कॉन्स्पिरेसी को, इस षड्यंत्र को एक बड़ा मोड़ देने का काम किया। ऐसे में पूरी कोशिश की जा रही है कि उन लोगों को ढूंढ कर निकाला जा सके। एनआईए के द्वारा और बाकी एजेंसीज के द्वारा आने जाने वाले जो बाहर से यात्री हैं उनके बैग्स को भी खंगाला जा रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस प्रकार हर किसी के बैग को खंगाल कर देखा जा रहा है। यात्रियों की सिक्योरिटी और उनके जो बाकी का सामान है उसका भी ध्यान रखा जा रहा है कि किसी प्रकार का कोई शक की कोई भी सुई यहाँ पर रहनी नहीं चाहिए। जम्मू के रेलवे स्टेशन से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि कई सारे यात्री आए तो हुए हैं, कुछ आ रहे हैं, कुछ जा रहे हैं, पर ऐसे में उनके साथ जो सामान लाया जा रहा है आखिर उस सामान के अंदर कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ ऐसा मिल जाए जिसकी वजह से बाकी लोगों की जान पर बनाए, खतरा बनाए। हो सकता है कि सिक्योरिटी फोर्सेस को पिछले दिनों कोई इस तरह की इंफॉर्मेशन मिली हो, खास करके कल के दिन, जिसके चलते अगले 48 घंटे, जी हाँ अगले 48 घंटे के लिए जम्मू कश्मीर को हाई अलर्ट पर रखा गया है। ये आप देख सकते हैं, ये मेटल डिटेक्टर है और इसके ज़रिए भी कई सारी चेकिंग्स की जा रही हैं। आने जाने वाले सब लोगों की, कईयों की तो तलाशी भी ली जा रही है। ऐसे में उनके बैग्स की तलाशी ली जा रही है, जो बैग्स एंड बैगेजेस उनके द्वारा लिए जा रहे हैं, लाए जा रहे हैं, उसका ध्यान रखा जा रहा है और सिक्योरिटी को हाई अलर्ट पर फिलहाल रखा गया है। जम्मू में फिलहाल खास करके दिल्ली ब्लास्ट के बाद ऐसी तरह की सिचुएशन बनी है और इस सिचुएशन के चलते ये बात सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा इन चेकिंग्स में साफ की जा चुकी है कि अब जो भी लोग इस सिक्योरिटी के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश करेंगे, खासकर जम्मू कश्मीर के नागरिकों के साथ और उनकी ज़िंदगियों के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश करेंगे, उन लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं पर ऐसे में आने जाने वाले यात्रियों की भी सुरक्षा का ध्यान रखा जा रहा है और कहीं ना कहीं कई बार ऐसा होता है कि कई जगह पर लगेजेस रख दिए जाते हैं और ऐसे में लोगों के द्वारा जो भी लगेजेस लाए जा रहे हैं उसको भी खंगाल खंगाल कर देखा जा रहा है। अगले 48 घंटे, जी हाँ अगले 48 घंटों के लिए जम्मू की सिक्योरिटी को हाई अलर्ट पर रखा गया है। पुलिस ऑफिशियल्स के द्वारा अलग अलग इलाकों में और अलग अलग एरियाज़ में हर जगह पर लोगों की सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए हाई अलर्ट तो है ही और दूसरी तरफ जगहों को और लोगों के द्वारा लाए गए हुए बैग्स एंड बैगेजेस को भी खंगाल कर देखा जा रहा है। इसमें कई सारे एरियाज इन्वॉल्व हैं, जैसे कि जम्मू के कई सारे चौक हैं, इंदिरा चौक हो, प्रेस क्लब के पास के चौक हो और दूसरी तरफ रेलवे स्टेशन हो, बस स्टैंड हो, यानी कि वो सारे एरियाज जो हाईली क्राउडेड रहते हैं। ऐसी जगहों पर ही शक की निगाह जाती है क्योंकि पिछले दिनों दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ था, दिल्ली में कार ब्लास्ट हुआ था, वो भी एक ऐसे एरिया में हुआ था जो हाईली पॉपुलस एरिया है, यानी वहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा तादाद में होते हैं। तो ऐसे ही इसी चीज़ के चलते और इसी स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हुए
जम्मू कश्मीर पुलिस 2 कदम आगे चल रही है और कोशिश कर रही है कि जो भी यहाँ पर जम्मू कश्मीर में रहने वाले लोगों की सिक्योरिटी के ऊपर नज़र रखेगा, उन आम नागरिकों के ऊपर बुरी निगाह से देखेगा, उन सब के साथ वही सुलूक किया जाए जो एक राष्ट्र विरोधी के साथ किया जाता है। स्पेशल रिपोर्ट देखते रहें। इतना ही।